क्वेश्चंस लगाते हैं, देखिएगा क्या बोला है। How many numbers lying between 100 and 1000? Okay. Can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, repetition is not allowed. परमुटेशन के सवाल कभी भी रट्टा मार के नहीं आप सॉल्व कर सकते ना, इसके क्वेश्चंस जो है रटने वाले होते ही नहीं है। अब 100 से 1000 के बीच में जरा आप देखिए गौर से, तो क्या मिलेगा, सारी की सारी नंबर कैसी होंगी, 3 डिजिट की, 3 डिजिट की, सारी की सारी नंबर कैसी होंगी, बीच में बोला ना, मतलब 101 से लेकर, और वो भी हमें वो पता करना है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनी हो, ठीक, और रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है। एक बात तो पक्की है कि यहां हम 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट की हो जाएगी। पक्की बात है कि यहां 0 नहीं रख सकते, तो इसको हम कितने तरीके से रख सकते हैं, इसको हम बाकी पांचों में से 5 तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके ना। अब इसको हम कितने तरीके से रख सकते हैं, यहाँ 0 रख सकते हैं, नहीं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहां से अगर कोई एक नंबर यहाँ फिल कर चुके हैं तो यहाँ इसमें बचे 4 नंबर और एक 0 में, वो भी 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितनी हो जाएंगी, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स 5 × 5 × 4, 100 नंबर ऐसी होंगी जो वो 100 से, क्या जरूरत है, सिंपल काउंटिंग से है, एकदम बेसिक सा सवाल है। क्या बोला है, फाइंड द नंबर डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट, 8 लेटर अरेंजमेंट that can be made from the letters of the term word। कौन सा वर्ड, DAUGHTER, डॉटर वर्ड के, so that all vowels ठीक है, all vowels occur together, सेकंड है all vowels do not occur together। आसान सा सवाल एकदम, देखिए वर्ड क्या है आपका, डॉटर, चलिए डॉटर है ना, DAUGHTER, डॉटर में कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। 8 में से क्या कुछ जो है आइडेंटिकल हैं, सबके सब डिस्टिंक्ट हैं, सबके सब डिस्टिंक्ट हैं,
तो इसके टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? हाँ, टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 पता ही है 720 ना, फिर 56 इंटू 720, चलो 56 दूनी 112, 2 कैरी आया 11, 56 सत्ते 392 में 11 जोड़े 403। अब ठीक है, ठीक ना, ये टोटल अरेंजमेंट हो गया। जब सारे वावल्स एक साथ आते हैं, जरा देखिए कितने वावल्स हैं इसमें, एक यू ना ई, 3 वावल है, तीनों के तीनों अगर एक साथ आते हैं तो हम उसे काउंट करेंगे 1। ठीक, फर्स्ट केस है इफ वावल्स अकर टुगेदर, वावल अकर टुगेदर इट इज काउंटेड एज 1, इट इज काउंटेड एज 1, इसे 1 काउंट किया जाएगा। तो अब कितने लेटर हो जाएंगे? 3 वावल थे ना, और टोटल 8 लेटर है, बचे कितने? वावल को हटा लो, कितने बचे? 5, और एक वावल 6 ना, तो 6, तो टोटल लेटर अब हो जाएंगे 6। तब कितने अरेंजमेंट होंगे? अरेंजमेंट उसका होगा फैक्टोरियल 6, लेकिन वावल का आपस में भी साथ रह के भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। मतलब जैसे ए यू ई है, अगर ए यू ई है तो ये आपस में भी तो अरेंज होंगे, ए ई यू ना, यू ए ई, इस तरीके से कुछ, तो वो तीनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, हाँ 4320। ये तब की बात है जब सारे वावल एक साथ आए, जब सारे वावल एक साथ ना आए टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है, बस यही बात। जब कोई भी लेटर इस तरीके से बताएगा कि कुल कितना जो है, मतलब अगर ये साथ में आए, ये साथ में ना आए, इतना अरेंजमेंट बोला जाए कि ये हमेशा साथ में आते हैं, तो आप जो साथ में आने वाले हैं उनको 1 काउंट करते हैं ना। वर्ड क्या है? मंडे, मंडे वर्ड है। हाँ, 4 letters आर यूज्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे 4 लेटर यूज होते हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। All letters are used but first is vowel, first is vowel। हाँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, वर्ड क्या है आपका? मंडे। जरा मंडे को देखिए गौर से, इसमें कुल कितने लेटर हैं? 6 ना, और 6 के 6 पूरा अलग अलग है, 6 के 6 कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, कोई रिपीटेड नहीं है ना। तो अगर रिपीटेड नहीं है तो इसमें से 4 ही लेने हैं ना, 4 लेके अरेंज करने हैं। तो 6 लेटर में से नहीं, 4 लेटर कोई भी ले ना पहले, फिर उसको अरेंज करेंगे। देखो सारे के सारे लेटर को तो अरेंज करना नहीं है, सारे लेटर को नहीं अरेंज करना है ना। अब कोई भी 4 लेके अरेंज करना है, कोई भी 4 लेना है, तब कोई भी 4 को लेना, सिलेक्ट करना हमेशा कॉम्बिनेशन का काम होता है। कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। सिलेक्ट करना हमेशा कॉम्बिनेशन का काम होता है। अरेंज करना, किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है, जब हम क्रम पे ध्यान देते हैं तो परमुटेशन का काम होता है। ठीक है, तो सिलेक्ट करना, पहले सिलेक्ट कैसे करें
तो सेलेक्ट करने का तरीका होता है n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं MCR तरीके से, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं NPR तरीके से। ठीक है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। तो पहले सेलेक्ट करेंगे तभी तो अरेंज करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पहले 4 लेटर हम सेलेक्ट करें। तो आउट ऑफ these six letter, 4 letter can be selected. 4 letters can be selected in 6C4 ways. इन 6 में से 4 लेटर को 6C4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं ना। नाउ these 4 letter can be arranged in factorial 4 ways। ठीक, अब ये 6 के 4 लेटर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 ways। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स इस केस में कितना हो जाएगा? फर्स्ट है, इस केस में कितना हो जाएगा टोटल वर्ड? 6C4, ये तो सिलेक्ट हो गया। अब वो चारों अरेंज हो गए ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 6C4 का मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक डाउन जाएंगे इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से कट गया, नीचे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो ऐसे ही काट सकते थे ना। ठीक, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे वाले 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या कह रहा है? सारे लेटर को यूज कर दिया जाए, सारे लेटर को यूज कर दिया जाए। अगर आप सारे लेटर को यूज करते हैं और फिर से यही कॉम्बिनेशन लगा के ही करना चाहते हैं, मतलब सारे सिलेक्ट कर लो। सारे सिलेक्ट करने के 6 में से 6 को सिलेक्ट करना, 6। अब ये देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 1, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर पूरा लेना है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर बीच में से बोला है कि उसमें से कुछ लेटर लेके फिर अरेंज करना, तो पहले हम कॉम्बिनेशन पे जाए। ठीक है, सेकंड, all 6 letter can be arranged in factorial 6 ways, that is 720 ways। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, all letters are used but first is a vowel। इसमें कितने vowels हैं? 2 वावेल है ना। तो फर्स्ट लेटर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड कितने तरीके से? इन 2 वेज। बचे कितने? 5 प्लेस। उन 5 में आप अरेंज कर सकते हो, कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो ना। हाँ, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं, मतलब बाकी 5 को, जैसे ये 6 लेटर है ना, पहले प्लेस पे आप सिर्फ O या फिर A रख सकते हो। इसके 2 तरीके हो गए, बाकी बचे 5 प्लेस और 5 लेटर। उन्हीं 5 में आप कुछ भी आगे पीछे करो, फर्क नहीं पड़ता ना। रिमेनिंग 5 कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज ना। तो यहां पे टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल वर्ड्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये पहले 2 ना, 2 क्या, अगर 3 लेटर होते तो हम लिखते फैक्टोरियल 3, क्योंकि अरेंज भी करते ना। 2 इंटू बाकी आगे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माने 120, 240। ये काम है की प्रॉब्लम है। वर्ड है आपका परमुटेशन, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं खुद वही वर्ड बन के आ गया, परमुटेशन।
यस लगा है लास्ट में, परमुटेशंस। हाँ स्पेलिंग सही लिखा है ना। इसमें जो है हमसे पूछा गया है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। हमसे पूछा है तब कितने वर्ड बन सकते हैं जब वर्ड जो है स्टार्ट विथ पी, स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्या बोला है? वावेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वावेल्स एक साथ हैं। वावेल्स आर ऑल टुगेदर। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड यस। ठीक है, चल पहले परमुटेशन को ऑब्जर्व करिए जरा। परमुटेशन कितने लेटर हैं? परमुटेशंस 12 लेटर है, टोटल 12 लेटर। 12 लेटर में सेम टाइप वाले खोज लो। टी 2 बार आया है, 2 टीज हैं। ठीक है, बस और कुछ सेम नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं ना। वॉवेल्स कौन कौन है? वॉवेल का काम है ये, तो एक बार ई, ए, आई, ओ, यू भी लो, सब कुछ तो हो ना। अब उसके बाद पहले पार्ट में कह रहा है कि जो है 12 लेटर को अरेंज करना है, जिसमें से वर्ड स्टार्ट होता है पी से और एंड होता है एस से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, पहले स्थान पर पी, अंतिम स्थान पर एस। बाकी बचे कितने? 10 प्लेस बचे। 10 प्लेस के लिए लेटर भी 10 ही है, तो अब 10 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें टी 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल ना। जितनी चीजें अगर जो है सेम काइंड की हो, अगर पी ऑब्जेक्ट सेम काइंड के, आर ऑब्जेक्ट सेम काइंड के, इस तरीके से होता है तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू ऐसे करके लिखते हैं। यहां हम बोल देंगे हाँ टोटल पॉसिबल वर्ड, हाँ टोटल पॉसिबल वर्ड डायरेक्ट करिए 10 फैक्टोरियल। 10 लेटर है, 10 का अरेंजमेंट, जिसमें से टी 2 बार आया है, तो इसलिए फैक्टोरियल 2। अब बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन है, नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है ना, नहीं छोड़ दिया जाता है इसको। तो छोड़ा तो जाता ही है, यहाँ यहीं पे छोड़ा ही जाता है। हाँ और क्या? अरे भाई बहुत छोटा सा है, तब ना छोड़ के चले आइए। हाँ वावेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वावेल्स एक साथ आते हैं। ए वावेल अकर टुगेदर, तो हम उसे क्या काउंट करेंगे? 1। ए वावेल अकर टुगेदर इट इज काउंटेड एज 1। अगर सारे वावेल जब एक साथ आते हैं तो पूरा एक बंच है ना वावेल का, तो उसे हम 1 काउंट कर लिए। अब कुल कितने लेटर हो गए? टोटल 12 थे, 12 में से 5 हटा दो, 7 बचे। लेकिन वावेल को आप 1 काउंट कर रहे हैं तो 8 हो गए, 8 हो गए। टोटल 12 लेटर हैं, 12 में से 5 वावेल हैं, 5 वावेल हटा दो, बचे 7, और वावेल को 1 काउंट कर रहा हूं, तो 7 1 8 ना। अब कुल कितने लेटर हैं? 8, और उसमें से वावेल कितने हैं? हाँ, देन 8 लेटर कैन बी अरेंज्ड। कितने तरीके से?
फैक्टोरियल 8 जिसमें से आपका t 2 बार आया है अपॉन 2 फैक्टोरियल ना। नाउ vowels can also be arranged। vowels अपने आप में जो पांचों के पांचों हैं वो भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 वेज। टोटल वर्ड्स तब कितने हो जाएंगे इस हिसाब से, हाँ फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 कर दो मल्टीप्लाई। 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 ना, और ये 2 फैक्टोरियल 2 ऐसे ही पड़ा रहने दो 2, और फैक्टोरियल 5 120, 2 से काट दो ना, 120 गुणे 4 480, 480 से 5040 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, चलिए अगले वाले में यही थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है। देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। 12 लेटर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस हिसाब से 12 लेटर्स है। P और S के बीच में हमेशा कितने लेटर आते हैं, 4 लेटर आते हैं। मतलब अगर मैं P को यहां रखूं 1 2 3 4, यस यहां रखना पड़ेगा, एक प्लेस इसे खिसकाइए, ये एक अरेंजमेंट हो गया ना। फिर ऐसे ही जो है यहां वाला, फिर ऐसे यहाँ पे हो सकता है P यहाँ पे S, फिर ऐसे यहां से P यहाँ पे S, फिर यहाँ P यहाँ S, यहाँ P यहाँ S, और यहाँ P तो यहाँ S, फिर यहाँ P यहाँ S, है ना। हर बार 4 अरेंजमेंट है। कुल कितना बन गया, 1, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके, 7 तरीके है ना। 7 तरीके से हम P और S इस पे रख सकते हैं, जिसमें जो है 4 हमेशा उसके बीच में आएंगे ना। अब इस यस और P को भी आपस में अदल बदल सकते हैं, जैसे ये P और S लेके चले वैसे यस और P भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। P and S can be placed in 7 ways। थर्ड पार्ट है such that 4 लेटर lie between them। उनके बीच में जो है 4 लेटर लाई करें ना। also P and S in 2 ways। P and S can be arranged in 2 ways, ठीक है। P and S can be arranged in 2 ways। अब देखिए फिर उसके बाद बचे कितने लेटर, 10 लेटर। अरेंज करने को बचे 10 लेटर ना। रिमेनिंग 10 लेटर्स, हाँ रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज, क्योंकि T उसमें 2 बार आया होगा ना, ठीक है। ठीक है क्या, P और S इस हिसाब से रखा, किसके बीच में 4 आए। अगर हम P को उठा के यहां रख दे तो S यहां आ जाएगा, अगर हम P को यहां रख दे तो S यहां आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर P यहां, तो इस हिसाब से अरेंजमेंट बनाया, टोटल चेक किया। ऐसे 7 जगह पे हम P को रख सकते हैं, ऐसे 7 जगहों पे हम P को रख सकते हैं। बिल्कुल उसी को घुमा के पहले S रखते हुए चले, पहले S रखे तभी तो उसके बीच में 4 आएगा, S और P के बीच में ना। तो वो बन गया। तो P और S का आपस में 2 अरेंजमेंट, और P और S के बीच में 4 लेटर आए, इस बात के कितने अरेंजमेंट, 7 अरेंजमेंट ना। और बाकी जितने बचे लेटर हैं उसके कितने अरेंजमेंट, 10 लेटर बचे हैं, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट, क्योंकि T उसमें 2 बार आया, ठीक है। तो टोटल जो वर्ड्स आ गए वो कितने आ गए, टोटल वर्ड्स
इज इक्वल टू 7 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलिए 2 से 2 फैक्टोरियल काट दीजिए, 7 इंटू 10 फैक्टोरियल, 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 को ओपन करिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल का 5040 ना। फिर 7 8 56, 56 दाम 560, 560 और 9 से यहां गुणा कर दो, 9 इंटू 0 0, 9 चौक 36, 6, 9 इंटू 0 0 3 और 9 5 जा 45। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, चेक कर लीजिए आ रहा है। पी और यस को रखना इस हिसाब से कि उसके बीच में हमेशा 4 लेटर है, तो हम इसको जो है बना के ही देख पाएंगे ना, बिना बनाए नहीं देख पाएंगे। कैसे रखें, कितने दे रहा है? 25 दे रहा है, सही है, मल्टीप्लाई करके। चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, विशेष नहीं करेंगे। 45 36 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32, 6 4 जा 24, 24 कितना आया था 32 ना, 27। 5 से कर दो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 1 26, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 254016 क्या गए 00 ना। इतने वर्ड्स बनेंगे टोटल। क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 5? फाइंड द फ्रॉम अ कमिटी of 8 person how many days can we choose, कैसे बोल रहे? Can we choose a chairman and a vice chairman? Assuming one person cannot have more than one post. हाँ भाई, hold. Assuming one person cannot hold more than one post. आठ लोग हैं, जिसमें से हमें एक चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। एक आदमी दोनों नहीं हो सकता है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ना, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। अब देखिए, बस 8 में से 2 को ही तो लेना है, 8 में से 2 को ही लेना है ना, तो हो गया 56 तरीके से। भाई प्रेसिडेंट के 8 तरीके, अब जो बच गया वो जो है प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, जो बन गया प्रेसिडेंट वो कुछ और वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा ना, बस हो गया। मिला लो। हाँ ठीक, जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन अब नहीं बनेगा, तो चेयरमैन लेने के 8 लोग थे, तो 8 में से 8 लोगों में से किसी को ले सकते हैं, उसके 8 तरीके हैं, बाकी 7 में से ही कोई एक लेके आप वाइस चेयरमैन बनाओगे। 8 गुणे 7। ये वाला क्वेश्चन नंबर बोलो प्रॉब्लम। टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव?
n फैक्टोरियल ब्रैकेट में n प्लस टू ब्रैकेट में n प्लस टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हाँ प्लस हाँ n प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई बात नहीं। आरएचएस ले लीजिए, तुरंत प्रूव हो गया। आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही है ना। n प्लस 1 फैक्टोरियल को तोड़िए, यहां तक बड़ा ये है ना, बड़ा कौन है, n प्लस 1 बड़ा है, तो उसे तोड़िए, n फैक्टोरियल n प्लस 1 बाहर आएगा, अब फैक्टोरियल किस पे लगेगा, n पे। एक स्टेप डाउन हुआ ना, एक स्टेप डाउन होगा, एक डाउन होगा तो n आएगा। n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, यहां क्या बचा 1, यहां बचा n प्लस 1, आ गया n फैक्टोरियल n प्लस 2। चलिए मान लीजिए इधर से करना है, LHS लेके करना है, इक्वल टू LHS n प्लस 2 को n प्लस 1 प्लस 1 में कर दो, n प्लस 2 को n प्लस 1 ऐसे लिख दें, n फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 में एक साथ मल्टीप्लाई करो, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल प्लस 1 में मल्टीप्लाई करो n फैक्टोरियल, ठीक है। n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, एक गिनती और ऊपर आ गई ना, n प्लस 2 का फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, हो गया LHS, ठीक है। और प्रॉब्लम है इफ n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू पता करनी है ना। चलिए, छोटा कौन है इसमें, अशिता छोटा कौन है, दोनों तरफ क्या है, n प्लस 2 छोटा है या n माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा है, ये छोटा है ना, तो जो बड़ा है उसे एक एक स्टेप डाउन करते छोटे तक पहुंचा जा सकता है आराम से, ठीक है। इसको एक एक स्टेप डाउन करिए, चलिए करते हैं। n प्लस 2 ओपन होगा, इसके बाद n प्लस 1, n प्लस 1, फिर इसके बाद n, फिर उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक। तो n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू 60 है ना, तो 60 का जो है ब्रेक कर लो, 60 को क्या हो जाएगा 30 15 5 ना। चलिए बनाइए, 3 2 2 जा 4 ऐसे जोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 n प्लस 1 n प्लस 2 बना सकते हैं कि ना। 3 नंबर का करेस्पॉन्ड एकदम जो है क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 60 है ना, तो ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर खोजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 4 5, तो n बराबर 3। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्यूबिक बनेगा। नहीं, कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n से मल्टीप्लाई करना है किसे, n टू n स्क्वायर, n से 2 में होगा 2n, 1 से n में होगा तो प्लस n, मतलब 3n, और 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 60, क्या हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराइए, 1 रखिए सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 रखिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, और ये 8 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4
8 4 12 12 24 24 माइनस 60 जीरो नहीं आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 रखिए 27 प्लस 27 प्लस 6 माइनस 60, ये सेटिस्फाई करेगा। तो n इक्वल टू 3 इसका एक रूट है, n इक्वल टू 3 इसका एक रूट है, मतलब n माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का नया तरीका सीखिए। n क्यूब आप इसे करते कैसे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। n माइनस 3 से इसे डिवाइड करेंगे ना पूरा, हम डिवाइड नहीं करेंगे। n माइनस 3 ऐसे कहीं रफली बगल में साइड में लिखे हैं। n से n क्यूब को डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? हाँ n स्क्वायर बार जाएगा। n स्क्वायर से माइनस 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, यहां बैलेंस बनाइए, कितना था? प्लस 3n स्क्वायर था, बैलेंस कीजिए प्लस 6n स्क्वायर। ठीक है, n से 6n स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 6n। 6n से माइनस 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 18n। कितना n था? 2n। बैलेंस बनाइए प्लस 20n। ठीक, n से 20n को डिवाइड कीजिए, 20 से माइनस 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 60। अपने आप अंतिम वाला टर्म आ जाता है। ठीक है, n स्क्वायर कॉमन लीजिए, n माइनस 3 प्लस 6 कॉमन लीजिए, n माइनस 3 6n कॉमन लीजिए, n माइनस 3 प्लस 20 कॉमन लीजिए, n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 3 और इधर n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20, क्या इसके पास रियल रूट होंगे? b की जगह क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 20, 36 माइनस 80 नेगेटिव नंबर आएगी, तो इसके पास कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब एक ही आएगा, क्या? यानी इक्वल टू 3। ठीक, क्लियर होगा ना? क्वेश्चन पे पकड़ बनेगी, जब इसका कुछ क्वेश्चन हम पकड़ने लगेंगे तभी ये हमको आएगा, अदरवाइज जितना बताऊंगा उतना ही आएगा। मतलब जो सवाल बता दूंगा वही सवाल आएगा ना, और उसके अलावा किसी ने थोड़ा सा घुमाया तो फिर वो फंस जाता है। जब आप ढेर सारे सवालों पे प्रैक्टिस बनाएंगे तो आपका सेंस क्लियर होगा, तो विजुलाइज होंगी ना चीजें, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें समझ में आने लगती है। एनसीईआरटी में 6-7 सवाल करो, खत्म हो जाता तुरंत। परमुटेशन पे होगा सवाल अभी। हाँ देखिए, क्वेश्चन जैसे पूछा गया हमसे ना कि कैलेंडर बनाया जा रहा है, और वो जो मेज वगैरह पे रहता है, ऑफिस में मेज पे रहता है ना, 1 मंथ के लिए 1 प्लेट रहती है पूरी, 1 महीने के लिए पूरा 1 प्लेट रहता है ना, उस टाइप का कैलेंडर बनाया जा रहा है। तो कितने कैलेंडर बना लिए जाएं कि वो जो है फिर से पूरा कवर करे, सारे ईयर्स को कवर कर ले, आगे आने वाले सारे ईयर्स को कवर कर ले, बस केवल बदलना रहे तो ईयर बदल दें, 2015 कर दें तो फिर काम में आ जाए, किसी पुराने साल का कैलेंडर फिर से काम में आ जाए। ठीक, 2020 सुन तो लो ना, 2016 कर दें तो 2016 कर दें तो पहले से बना के रखा हुआ है, फिर से वही काम में आ जाए। सिर्फ हमें एडिट क्या करना रहे, मतलब कैलेंडर जैसे पूरा बना हुआ है, एक पूरा मेटालिक शेड बना हुआ है, यहाँ जनवरी, फिर ऐसे इसके पीछे होगा एक प्लेट होगी जिसके फरवरी, फिर ऐसे मार्च होगा ना, ऐसे तमाम करके 12 प्लेट लगी होगी सारे कैलेंडर में। ऐसे कितने कैलेंडर लिख दिए जाए, जैसे आपकी बार जनवरी किससे स्टार्ट हुई थी, कौन से डे से? फ्राइडे से मान लीजिए स्टार्ट हुई थी, कितने साल बाद फिर ये फ्राइडे से ही स्टार्ट होगी? 7 साल बाद एग्जैक्टली ना, क्योंकि देखिए एक साल में कितने दिन? 365 इन जनरल, लीप ईयर अभी छोड़ दे रहा हूं, 365 दिन। इसमें कितने हफ्ते?
52 हफ्ते और 1 दिन, 52 वीक एंड 1 डे। अब देखिए ये 1 डे जो होगा, ये 1 डे हर साल बचेगा, ये 1 डे हर साल बचेगा, और ये जाके जो है यही 1 डे डिफरेंस क्रिएट करेगा। जैसे अब की बार किससे स्टार्ट हुआ था? फ्राइडे से, तो अगली बार किससे स्टार्ट होगा? सैटरडे से ना। फिर अगली बार फिर 1 साल ऐसा आएगा ना, 8वां साल ऐसा आएगा जब ये फिर से जो है फ्राइडे से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे 7 साल मिले ना बीच में, 7 साल मिले। अब इस पूरे 7 साल के गैप में आपको 2 बार लीप ईयर मिलेगा, 2 बार लीप ईयर मिलेगा ना। तो 2 बार लीप ईयर मिलेगा, 7 × 2 14। तो 14 कैलेंडर अगर आप बना के रख लेंगे, बना के पूरा रख लिए, और उसमें ईयर ना डालिए, केवल जनवरी फरवरी मार्च डालते चले जाइए, तो वो जो है आपका पर ईयर काम आता जाएगा। ठीक है, जब लीप ईयर बने तो चेंज कर दीजिए, जब लीप ईयर बने तो चेंज कर दीजिए। कुल मिला के 365 दिन में 52 हफ्ते 1 दिन ना, वही 1 दिन आगे जाके डिफरेंस क्रिएट करता है, हर साल में 1 दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे अब की बार जिस दिन से पूरा ईयर स्टार्ट हुआ है, अगली साल जो है उसके 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, उससे स्टार्ट होगा। अगर बीच में लीप ईयर नहीं पड़ा है तो, बीच में अगर लीप ईयर नहीं पड़ा हुआ है तो, हाँ बीच में लीप ईयर पड़ जाएगा, संडे पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है × 2 भी किया, ताकि हम 14 कैलेंडर अगर हम ऐसे बना के रख लेंगे जिसमें बस आप ईयर ना डालिए, मंथ और डे पड़ा रहे बस, ठीक है, तो जो है वो काम में आता रहेगा बार बार। अलग अलग डे से स्टार्ट करते हुए आप जो है लीप ईयर के बना डालिए, और उसके बाद वैसे बना डालिए बिना लीप ईयर वाले, 7 लीप ईयर वाले और 7 बिना लीप ईयर वाले, आपका पूरा काम होता जाएगा सारे ईयर का ना, समझे। 14 वाले में क्या कह रहा है प्रॉब्लम? n+5p n+1 इज इक्वल टू 11 हाँ n-1/2 हाँ n+3pn, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं, इतना आराम से हो जाएगा। देखो n+5p n+1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? n+5 फैक्टोरियल, और नीचे n+5 में से माइनस करूंगा n+1 को, n+5 में से घटा दो n+1 को, हाँ 4 आएगा, तो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11n-1/2 और n+3 फैक्टोरियल अपॉन n+3 में से n जाएगा। n+5 बड़ा है या n+3 बड़ा है? n+5 बड़ा है। n+5 को रेड्यूस करते पहुंचा जा सकता है कहीं, इसे रेड्यूस कर दीजिए। n+5 इससे 1 कम होगा, इससे 1 कम होगा n+4, इससे 1 कम होगा n+3 फैक्टोरियल, और इसका काम भी है, यहीं पे छोड़ दीजिए। कहां पे? तो -3 इज इक्वल टू अपॉन 4 फैक्टोरियल को भी तोड़ दीजिए, 4 × 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 × n-1/2 n+3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। दोनों साइड से 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट कर दीजिए, n+3 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दीजिए, इधर आया n × n n², n × 4 4n, 5 × n 5n, तो 5n + 4n 9n, 5 4 जा 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11/2, 2 2 जा 4, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n² + 9n + 20, 22 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22n - 22, 11 2 जा 22, 22 ब्रैकेट के अंदर गया, इधर ले आई सबको,
एन स्क्वायर प्लस 9n माइनस 22n, 9n में से 22n जाएगा, क्या आएगा? माइनस 13n माइनस 22 प्लस 20, इधर आएगा प्लस 22 प्लस 42, कितना हो जाएगा? 42, 7 6 जा, एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 6n प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए जरा, n कॉमन, n माइनस 7 प्लस माइनस 6 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू या तो 6 या फिर n बराबर 7, दोनों पे सही होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों पे सही आएगा। इफ ए डिनोट, लिख दे रहा हूं एक बार पूरा प्रॉब्लम, ए डिनोट नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, हाँ, ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक, और बी डिनोट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ x थिंग्स टेकन 11 एट अ टाइम, एंड C denote number of permutation permutation of x minus 11 things taken all at a time, such that A equal to 182 BC, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अच्छा, A क्या डिनोट कर रहा है? चलिए लगाते हैं। A क्या डिनोट कर रहा है? x प्लस 2 थिंग्स का परमुटेशन सबकी सब ले ली जा रही है, सबकी सब अगर ले ली जा रही है तो x प्लस 2 थिंग्स का परमुटेशन कितना होगा? x प्लस 2 फैक्टोरियल, है ना। B क्या डिनोट कर रहा है? x में से 11 चीजों को लेगा, पहले x में से 11 सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे कितना होगा? XC11, फिर उस 11 का परमुटेशन करोगे तो क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, मतलब ये बन क्या जाएगा? x फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 से 11 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा फाइनली? x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 का फैक्टोरियल, ये हो गया b। c इक्वल टू x माइनस 11 थिंग्स का पूरा परमुटेशन कितना हो जाएगा? x माइनस 11 का फैक्टोरियल। नाउ जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? a बराबर 182 BC, रख दीजिए a की वैल्यू x प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182, b की वैल्यू x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 का फैक्टोरियल, c की वैल्यू x माइनस 11 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट ना। x प्लस 2 को रिड्यूस करके x तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे? x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 1, फिर x फैक्टोरियल, एक साथ कटा हुआ भी मान लें, 182। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? दोनों कंसेक्यूटिव है ना, जरा देख लीजिए ऐसे ही, 182, 2 से काटिए 91, 3 से 13 से 7 जा, फिर 7 से 1, 13 इंटू 7 टू जा 14, 13 14, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 13 14,
मतलब x प्लस 1 बराबर 13, x बराबर 12। ठीक है, x बराबर 12, समझ गए? ठीक, ठीक है। वर्ड है, एक वर्ड है आपका EAMCOT ना, ये आपका वर्ड है। इसके लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जबकि वॉवेल्स एडजेसेंट लेटर्स पे हो? No two vowels are adjacent to each other. अच्छा, नो टू वॉवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, इसके कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। 6 में कितने वॉवेल हैं? 2 वॉवेल, अच्छा हाँ 3 वॉवेल, 3 वॉवेल्स ना, 3 वॉवेल्स हैं। तो ई, ए, ई और ओ ना, 3 वॉवेल है, 3 वॉवेल है। और कांस्टेंट कॉन्सोनेंट एम है, सी है और टी। ठीक है, एम, सी और टी पहले प्लेस कर दो, एम, सी और टी पहले प्लेस कर दिया। अब इसके बीच में देखिए जगह कितनी बनी? एक जगह यहां बनी, एक जगह यहां बनी, एक जगह यहां बनी, एक जगह यहां, 4 जगह बनी। अगर उनको साथ में नहीं रखना है, नो टू वॉवेल आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब अगर उनको साथ में नहीं रखना है ना, तो उनको साथ में नहीं रखना है तो मतलब इसके गैपिंग में रखें। गैपिंग में रखें तो पक्का है कि अपने आप ही दोनों दूर हो जाएंगे, है ना। कोई लेटर बीच में, कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा ना, दोनों वॉवेल साथ में नहीं रहेंगे, कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं रहेंगे। तो इधर कितने प्लेस बने? 4 बने। इस 4 में 3 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4p3 तरीके से, 4p3 तरीके से। इन तीनों को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। क्या 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल, सिर्फ 3 फैक्टोरियल। 3 लेटर है, तीनों के तीनों को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। और बाकी इन 4 प्लेसेज में 3 प्लेसेज पे किसी तरीके से कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4p3 तरीके से। 4p3 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 3 माने 6, 24 इंटू 6 144। तो 144 वर्ड हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आएंगे। समझ के बाद 144 वर्ड, 144 वर्ड हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आएंगे। जो वर्ड दिया था हमें EAMCOT, ये दिया था। हमसे सवाल ने बोला है कि अगर हमसे पूछता डायरेक्ट कि इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं, मतलब 720 वर्ड बनाए जा सकते हैं। उस 720 में ऐसा भी होगा कि कभी 2 वॉवेल साथ में आ गए, कभी 3 वॉवेल साथ में आ गए, तीनों साथ में आ गए, ये सब चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है ना। ठीक, अब उसके बाद हमें ये पता करना है कि ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं इसमें कोई भी 2 वॉवेल साथ में ना आए, कोई भी 2 वॉवेल साथ में ना आए। वॉवेल साथ में ना आना, ऐसे क्वेश्चंस और भी बनते हैं। जैसे होता है कि 10 बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, उनको इस तरीके से बिठाओ कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठ नहीं पाए। तो हम पहले बॉयज को प्लेस करते हैं, फिर बीच में जो गैप बनता है उसमें गर्ल्स को बिठा देते हैं। वैसे ही हमने पहले जब वॉवेल को साथ में नहीं रखना है तो पहले कांस्टेंट को रख दिया ना। अब इन कांस्टेंट का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट हो जाएगा इनका आपस में। भाई यम यहाँ हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है, फिर यम यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इस तरीके से कुछ अरेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा इनके बीच में कितना गैप मिलेगा? प्लेस कितने मिलेंगे? 4। इस 4 में 3 वॉवेल्स को अरेंज करना है, तो 4p3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल के तरीके से। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो ये बन सकता है। ऐसे ही चाहे बॉयज या गर्ल्स वाला हो तब भी ऐसे कर लेते हैं। तो अगर हमें बीच में अरेंज करना रहता है तो इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर with no digit repeated?
with no digit repeated. हाँ, अब देखिए जरा, कुल कितने डिजिट होती हैं आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल इतने डिजिट्स हैं ना। 3 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी है, 3 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी है, कोई डिजिट रिपीट ना हो, मतलब जैसे 336 ऐसा जैसा कुछ ना हो, 2 बार 3 ना आया हो ना, सारे की सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ 0 तो प्लेस कर नहीं सकते, तो इसके कितने तरीके हो गए? 9 तरीके हो गए। इसके कितने तरीके हो गए ना? इसके 9 तरीके, जो यहाँ रख सकती हो 9 डिजिट रिपीटेड। अब एक यहाँ रख चुके होंगे ना, वो रिपीट नहीं करेगा, 9 वेज, और इसके 8 वेज। तो कितना हो जाएगा टोटल? 600। 9 इंटू 9 टोटल नंबर्स कितनी हो जाएंगे? 9 इंटू 9 इंटू 8, 81 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 648। ना, तो टोटल जो कितने नंबर्स हैं और से टोटल 900 नंबर्स होंगे 3 डिजिट के। 3 डिजिट की 900 नंबर्स में से 648 नंबर्स ऐसी होंगी जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा ना, बाकी सब में कोई ना कोई डिजिट रिपीट होगा। देखिए क्वेश्चन है रोल नंबर 10, इन m men and n women, m men and n women, how many ways can be seating arranged so that no two women sit together? कितने तरीके से सीटिंग व्यवस्था बनाई जा सकती है कि 2 औरतें साथ ना बैठें? इफ m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, m ग्रेटर देन n हो तो ये सीटिंग व्यवस्था कितने तरीके से बनाई जा सकती है कि कोई भी 2 लेडीज साथ ना बैठे। ठीक, जरा देखिएगा, मान लीजिए जैसे 3 आदमी हैं ना, 3 आदमी हैं, इनके बीच में कितना गैप बना? 4 का गैप बना। अगर 4 आदमी हैं तो 1 2 3 4 5 का गैप बना। अगर यहाँ पे वुमेन को बैठा दिया जाए तो कोई भी 2 वुमेन जहां क्रॉस लगाया है साथ नहीं होगा ना। अगर जो है ऐसे ही 5 आदमी हो तो कितने का गैप बनेगा? 6 का गैप बनेगा। इस 6 में अगर बैठा दिया जाए तो कोई भी 2 वुमेन साथ नहीं बैठेंगे, ये बात समझ रहे हैं? तो अगर यम मेन को बैठा दिया जाए तो उनके बीच में कितने का गैप बनेगा? m+1 का गैप बनेगा। ठीक है, अगर यम मेन को पहले बैठा दिया जाए तो m+1 का गैप बनेगा। उस m+1 के गैप में लेडीजों को बैठाया जाए तो कोई भी 2 साथ नहीं बैठेंगे। m men may be seated। अब m men को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? फैक्टोरियल m वेज, m men को फैक्टोरियल m वेज से बैठा सकते हैं। इसमें वैकेंट कितने प्लेस हुए? देयर आर m+1 प्लेसेज वैकेंट, और हमें बताया ही है कि m जो है m से बड़ा है तो m+1 जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा। इन दीज, अब इस m+1 प्लेस में कितनी लेडीजों को बैठाना है? n लेडीजों को। इन दीज m+1 प्लेसेज n वुमेन
can be arranged in how many ways? m plus 1 p n ना, m plus 1 p n ways. अब चूंकि ये दोनों इवेंट कैसे हैं, दोनों ही काम कैसे हैं, डिपेंड कर रहे हैं भाई, कौन मैन बैठा है उसके बगल कौन वुमेन बैठेगा, डिपेंड करेगा ना। तो टोटल पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, फैक्टोरियल यम में मल्टीप्लाई कर दीजिए यम प्लस 1 पी एन को, तो फैक्टोरियल यम और यम प्लस 1 पी एन क्या हो जाएगा, यम प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, बस